हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के पीवाईक्यू का सॉल्यूशन देखेंगे, जो कि ये सीएसई ब्रांच के लिए है और इसका ईयर है 2022। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, द स्टेटमेंट जो भी दिया हुआ है यहाँ पे इज ट्रू व्हेन, मतलब कि ये स्टेटमेंट ट्रू कब होगा, जब पी ट्रू होगा और क्यू फॉल्स होगा। पी ट्रू होगा, क्यू ट्रू होगा, मतलब बताना है बेसिकली कि पी कौन से कंडीशन में होगा और क्यू कौन से कंडीशन में होगा, तब ये वाला कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड स्टेटमेंट है वो ट्रू होगा। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। बेसिकली ये लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन है। सिलेबस तो आपको पता ही होगा, तो लॉजिकल रीजनिंग आप लोग पढ़े होंगे। तो मान लीजिए दो स्टेटमेंट दिया हुआ, ठीक है, पी और क्यू। ठीक है, तो वो ट्रू कब होगा, उसके बीच में अगर इंटरसेक्शन है तो वो ट्रू तभी होगा जब दोनों पी और क्यू दोनों ही ट्रू है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, दूसरे साइड में निगेशन ऑफ क्यू है, मतलब निगेशन ऑफ क्यू को कहीं ना कहीं ट्रू होना पड़ेगा इस स्टेटमेंट को ट्रू करने के लिए, और इस साइड को भी ऑब्वियसली ट्रू होना पड़ेगा। लेकिन निगेशन ऑफ क्यू अगर ट्रू है, इसका मतलब क्यू क्या है, फॉल्स है। तो यहाँ से एक चीज़ तो मिल गया हमें कि क्यू फॉल्स होना चाहिए। चलिए अब इस वाले स्टेटमेंट को सिंप्लीफाई करते हैं। ये वाला स्टेटमेंट भी कहीं ना कहीं अपने आप में सही होना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट क्या है, निगेशन ऑफ पी, और ये बाई कंडीशनल साइन लगा है, और क्यू है। ये स्टेटमेंट ट्रू होना चाहिए कहीं ना कहीं। तो ये स्टेटमेंट ट्रू कब होगा ये हम समझते हैं। इसको समझने के लिए हम लोग बेसिकली एक ट्रूथ टेबल ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद हमें आसानी से समझ में आ जाएगा। अभी के लिए हमें ये पता चल चुका है कि क्यू हमारा फॉल्स है, तो बाकी अब पता करना है कि पी क्या है। ठीक है, तो चलिए ट्रूथ टेबल को बिल्ड करते हैं, उसके बाद हम पता करते हैं कि क्या होगा इसका सॉल्यूशन। तो हमारा ट्रूथ टेबल रेडी है। ठीक है, तो सबसे पहले पी में क्या है, ट्रूथ ट्रूथ, फॉल्स फॉल्स। उसी तरह क्यू में है, फिर निगेशन ऑफ पी क्या हो जाएगा, ट्रू का निगेशन फॉल्स, ट्रू का निगेशन फॉल्स, फॉल्स का निगेशन ट्रू, और फॉल्स का निगेशन ट्रू हो जाएगा। ठीक है, अब हमें निकालना है निगेशन ऑफ पी बाय कंडीशन क्यू। ठीक है, इसका आउटपुट निकालना है। तो ये बाय कंडीशन क्या होता है ये समझते हैं। बाय कंडीशन में ट्रू कब आउटपुट आता है, मान लीजिए दो अलग अलग स्टेटमेंट है ए और बी। ठीक है, तो अगर ये दोनों ही या तो ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा, तो अपना आंसर ट्रू आएगा। ठीक है, अगर इस दोनों में से कोई एक ट्रू एक फॉल्स हुआ तो अपना आंसर फॉल्स आएगा। तो देखते हैं निगेशन ऑफ क्यू बाय कंडीशन क्यू का आउटपुट क्या आता है। यहाँ पे ट्रू है, यहाँ फॉल्स है, तो एक ट्रू है एक फॉल्स है, तो अपना आंसर यहाँ पे फॉल्स आ जाएगा। उसी तरह यहाँ पे फॉल्स है, यहाँ पे फॉल्स है, तो यहाँ पे ट्रू आ जाएगा। यहाँ पे ट्रू है, यहाँ पे ट्रू है, तो यहाँ पे ट्रू आ जाएगा। यहाँ पे फॉल्स है, यहाँ पे ट्रू है, तो क्या आएगा, फॉल्स आ जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली हमें क्या मिला कि इस दोनों केस में हमारा आंसर ट्रू है। तो जो ओवरऑल हमारा क्वेश्चन पूछ रहा था ये स्टेटमेंट ट्रू होना चाहिए। तो हमें ये पता चल गया है पहले से क्या, कि क्यू जो होगा हमारा वो क्या होगा, क्यू ऑब्वियसली फॉल्स होगा, तभी ना क्यू का निगेशन ट्रू होगा। तो क्यू फॉल्स होगा, या तो ये केस हो सकता है, नहीं तो ये केस हो सकता है। उसके अलावे पी क्या हो सकता है, या तो ट्रू हो सकता है नहीं तो फॉल्स हो सकता है। तो इन दोनों में से कौन से आउटपुट में हमारा ट्रू आंसर आ रहा है, इस वाले में आ रहा है, इस वाले में। ठीक है, यहाँ पे ट्रू आ रहा है, तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर, पी ट्रू और क्यू फॉल्स। तो ऑप्शन नंबर 1 अपना जो हो गया वो सही हो गया। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सेट्स इज फॉल्स। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है वो फॉल्स है। तो सबसे पहला स्टेटमेंट देखते हैं। पहला स्टेटमेंट है ए इंटरसेक्शन ए। तो दो सेट का अगर हम इंटरसेक्शन लेंगे जो कि सेम ही सेट है, तो वो सेट खुद ब खुद आ जाएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन अपना सही है। ठीक है, मतलब ये ऑप्शन ट्रू है, तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा अपना आंसर। सेकेंड है ए यूनियन ए। अगर सेम ही सेट में यूनियन लेते हैं तो वो ऑब्वियसली वो सेट खुद ही आ जाएगा, तो ये भी ट्रू है, लेकिन ये आंसर नहीं होगा अपना। ठीक है, अब ऑप्शन नंबर 3 देखते हैं और 4 देखते हैं। सबसे पहले ऑप्शन नंबर 3 को समझते हैं। 3 में क्या है, जैसे मान लीजिए अपन एक सेट बनाते हैं ऐसे करके। ठीक है, ये यूनिवर्सल सेट हो गया, इसके अंदर हम लोग ड्रॉ करते हैं ए बी सी। ठीक है, एक सेट ए हो गया, ये सेट बी हो गया, और ये सेट सी हो गया। ठीक है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, और ये सी हो गया। ठीक है,
हम लोग सारा रीजन को पहले नंबरिंग कर लेते हैं। सबसे पहले बाहर वाले रीजन को हम लोग 1 दे देते हैं, ठीक है। उसके बाद इस रीजन को 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5 दे देते हैं, इसको 6, इसको 7 और इसको 8 दे देते हैं। तो चलिए सबसे पहले इस वाले ऑप्शन को एनालाइज करते हैं, ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी। तो सबसे पहले बी इंटरसेक्शन सी में क्या क्या आता है, बी और सी में कॉमन क्या कौन कौन सा रीजन है, बी और सी। तो 8 और 7 जो रीजन है वो कॉमन है कहीं ना कहीं, 7 और 8 जो रीजन है वो कॉमन है बी सी में, ठीक है। और इसको माइनस करना है ए में से, ठीक है। तो ए में क्या है, ए में तो बस 8 आता है, ठीक है। तो इधर से जो अपना आंसर आ रहा है वो कौन कौन सा रीजन आ गया, बस 8 को हम माइनस कर पाए तो 2 5 6 आ रहा है, ठीक है। 2 5 6 रीजन आ रहा है अपना इधर से आंसर, ठीक है। चलिए अब हम लोग राइट हैंड साइड को एनालाइज करते हैं। राइट हैंड साइड में क्या है, ए माइनस बी, ए माइनस बी यूनियन ए माइनस सी, ए माइनस सी। सबसे पहले ए माइनस बी में कौन कौन सा सेक्शन आ जाएगा, ये ए है और ये बी है। तो ए में से बी को हटा देना, मतलब 5 8 हट जाएगा, ठीक है। तो 2 6 बचेगा, है ना। और ए माइनस सी करेंगे तो क्या आएगा, ये ए है ये सी है, तो ए में से सी हट गया तो 2 5 बचेगा, ठीक है। इन दोनों का यूनियन लेना है, तो कौन कौन सा एलिमेंट आ गया, 2 5 6 आ गया, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट अपना क्या है, सही है, ठीक है। तो ये भी अपना आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 4 पे आते हैं। ऑप्शन नंबर 4 क्या बोल रहा है, मान लीजिए दो सेट होगा अपना, ये वेन डायग्राम हो गया अपना, ठीक है। मान लीजिए इसके अंदर दो सेट होगा ए और बी, ठीक है। ये ए सेट हो गया, ये बी सेट हो गया। नंबरिंग कर देते हैं, ये रीजन 1 रीजन 2 रीजन 3 रीजन 4, ठीक है। अब क्या है, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी में क्या क्या आता है, 2 3 4, ठीक है। ए यूनियन बी 2 3 4, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट मतलब ए यूनियन बी में जो नहीं है, तो वो कौन सा रीजन नहीं है, 1 है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड का आंसर 1 आ रहा है। चलिए राइट हैंड साइड पे देखते हैं क्या हो रहा है। सबसे पहले ए कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट में क्या क्या आ जाएगा, 1 और 4 आ जाएगा। और बी कॉम्प्लीमेंट में क्या आएगा, बी में 3 4 है तो बी कॉम्प्लीमेंट में 1 2 आ जाएगा। तो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो क्या आएगा अपना 1 2 4 आएगा। लेकिन अपना जो लेफ्ट हैंड साइड था उसमें तो 1 आ रहा था, तो यहीं पे ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट कर देते तो अपना आंसर 1 आ जाता, ठीक है, जो कि लेफ्ट हैंड साइड के बराबर हो जाता। तो ये ऑप्शन जो है वो फॉल्स है और यही अपना करेक्ट आंसर है, ठीक है। ओके, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सी। ये क्या बोल रहा है, व्हाट इज द इंडक्शन हाइपोथेसिस एजम्पशन फॉर द इनइक्वालिटी m factorial greater than 2 to the power m where m is greater than equal to 4। मतलब कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट, इनमें से कौन सा हाइपोथेसिस स्टेटमेंट सही होल्ड करेगा किसके लिए, m ग्रेटर देन इक्वल टू 4 के लिए, ठीक है। और इनइक्वालिटी क्या दिया हुआ है, m फैक्टोरियल ग्रेटर देन 2 टू द पावर m। तो सबसे पहले तो हम ये चेक करेंगे कि गिवन वैल्यूज़ के लिए ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे m के जगह पे 4 डाल दें मिनिमम, तो 4 फैक्टोरियल ग्रेटर देन 2 टू द पावर 4, 2 टू द पावर 4 कितना होता है, 16 होता है, ठीक है। और 4 फैक्टोरियल कितना होता है, 4 इंटू 3 इंटू 2 24 होता है, ठीक है। तो 24 ग्रेटर देन 16 होता है ऑब्वियसली, तो हम आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो अभी तक क्या था कि 24 ग्रेटर देन 16 था, तो हम लोग आगे बढ़े। अब हम लोग क्या करते हैं, हाइपोथेसिस में क्या दिया हुआ है, m फैक्टोरियल ग्रेटर देन 2 टू द पावर m। तो अगर हम m को k से रिप्लेस करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा k फैक्टोरियल ग्रेटर देन 2 टू द पावर k, ठीक है। अगर हमें इस स्टेटमेंट को ट्रू दिखाना है या फिर ये स्टेटमेंट ट्रू है या नहीं है इसको चेक करना है, तो अब हम क्या करेंगे, k को k+1 से रिप्लेस कर देंगे। सॉरी, अब क्या होगा, k+1 फैक्टोरियल विल बी ग्रेटर देन 2 टू द पावर k+1, ठीक है। और इसी 2 टू द पावर k+1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं,
टू टू द पावर k इंटू टू टू द पावर 1। ये कैसे हुआ? तो बेसिकली हम लोग बचपन में पढ़ते थे, जब बेस सेम होगा और ऊपर में पावर कुछ भी हो तो क्या होगा, पावर ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे इसी को हम लोग तोड़ दिए हैं, ठीक है। तो ऐसा हो गया यहाँ पे k+1 फैक्टोरियल को हम लोग क्या लिख सकते हैं, k फैक्टोरियल इंटू k+1 लिख सकते हैं। ये कैसे आया, मान लो 5 फैक्टोरियल है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ना 4 फैक्टोरियल इंटू 5, ठीक है। वही चीज़ है यहाँ पे। तो ये वाला चीज़ ग्रेटर देन हो गया टू टू द पावर k+1 से, जो कि है टू टू द पावर k इंटू 2। तो अभी क्या था, k फैक्टोरियल ग्रेटर देन टू टू द पावर k था। अब हमें क्या मिल गया है, k फैक्टोरियल इंटू k+1, मतलब ओवरऑल k+1 फैक्टोरियल ग्रेटर है टू टू द पावर k इंटू 2 से, ठीक है। तो बेसिकली ये प्रूफ हो गया कि ये बड़ा है किससे, इस वाले से। तो ओवरऑल हमारा जो इनिशियल स्टेटमेंट था क्या था, k फैक्टोरियल ग्रेटर देन टू टू द पावर k, ठीक है। ये कन्वर्ट हो गया किस चीज़ में, k फैक्टोरियल इज ग्रेटर देन टू टू द पावर k+1 में। कैसे, क्योंकि k+1 को हम लोग इग्नोर कर दिए हैं, क्योंकि इसको एक नंबर की तरह मान लिया। अगर मान लीजिए आप k+1 को अगर मान रहे होते तो यहाँ k+1 फैक्टोरियल होता ग्रेटर देन टू टू द पावर k+1 होता, जो कि कहीं ऑप्शन में ही नहीं है। तो इसीलिए जो अपना आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा k फैक्टोरियल ग्रेटर देन टू टू द पावर k+1। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा अपना, ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो सही हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में है अ सिंपल ग्राफ कैन हैव, मतलब एक सिंपल ग्राफ में क्या क्या हो सकता है, मल्टीपल एजेस हो सकता है क्या, सेल्फ ग्रुप हो सकता है क्या, पैरेलल एजेस हो सकता है क्या, ये बताना हमें। हम लोग सिंपल ग्राफ कहते किसको है वो देख लेते हैं। तो सिंपल ग्राफ का डेफिनेशन है अ ग्राफ v, ई कंसिस्ट ऑफ a non-empty set representing vertices v and a set of unordered pair of elements of v representing edges e। मतलब v और e क्या है, कहीं ना कहीं सेट है, ठीक है, अलग अलग सेट है, ठीक है, जो कि कोई एक डेटा को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ठीक है। तो अपना ग्राफ हो जाएगा g इक्वल टू v कोमा ई, ठीक है, वर्टेक्स कोमा एज। तो अ सिंपल ग्राफ हैज नो एरो, नो एरो मतलब कि किसी भी एज का एक डायरेक्शन नहीं होगा, ठीक है। आसान भाषा में ऐसा समझ सकते हैं। नो लूप्स, लूप्स से क्या समझते हैं कि मान लीजिए कोई एक वे जो है, मान लीजिए ए से स्टार्ट हो रहा है और ए पे ही आके ख़त्म हो जा रहा है, तो ये लूप हो गया, ठीक है। तो सिंपल ग्राफ में कोई लूप नहीं होता है, कोई एरो नहीं होता है। एरो मतलब कि कोई डायरेक्शन फिक्स हो जाएगा, ये सिंपल ग्राफ में नहीं होता है, ठीक है। फिर उसके बाद है कैन नॉट हैव मल्टीपल एजेस ज्वाइनिंग वर्टिसेस, मतलब कि मल्टीपल एजेस ज्वाइनिंग वर्टिसेस से क्या समझते हैं, मतलब कि वर्टेक्स बी और सी जो है इससे एज टू कनेक्ट हो रहा है और कोई दूसरा भी एज आके बी से सी में कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता सिंपल ग्राफ में, ठीक है। तो यही था तीसरा वाला पॉइंट का मतलब, ठीक है ना। तो चलिए ऑप्शन पे एक बार दोबारा से देख लेते हैं। ऑप्शन में क्या है, अ सिंपल ग्राफ कैन हैव मल्टीपल एजेस, तो ये गलत है। सेल्फ ग्रुप, ये भी गलत है। पैरेलल एजेस, पैरेलल एजेस मतलब यही होता है कहीं ना कहीं, मल्टीपल एज या पैरेलल एज, ठीक है। ओके, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है एन अनडायरेक्टेड ग्राफ हैज 8 वर्टिसेज लेवल्ड 1 to 8 and 31 edges, vertices 1 3 5 7 have degree 8 and vertices 2 4 6 8 have degree 7, what is the degree of vertex 8। वैसे इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ठीक है। मिसप्रिंट कैसे है वो जब हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे तब पता होगा। बेसिकली इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक फार्मूला होता है। ओके, फार्मूला ये होता है कि सम ऑफ डिग्री ऑफ वर्टिसेस इज इक्वल टू 2 इंटू नंबर ऑफ एजेस, ठीक है। तो 2 इंटू नंबर ऑफ एजेस करेंगे तो 62 आएगा, ठीक है। अगर हम लोग सम ऑफ वर्टिसेज अगर यहाँ पे निकालेंगे तो 4 वर्टिसेज का जो सम है, सम ऑफ डिग्री ऑफ वर्टिसेज का सम, वो कितना है 8 इंटू 4 और 4 का है 7 इंटू 4, तो ये 32 हो गया और ये
28 हो गया जो कि 60 के इक्वल आएगा। तो ये क्वेश्चन यहीं पे मिसप्रिंट हो रखा है, ठीक है। बेसिकली इसमें होना कुछ ऐसे चाहिए था कि 2 4 6 8 में मान लीजिए अगर 2 ही दे देता ऊपर में, ठीक है, तो फिर क्या होता, 5 वर्टिसेस का डिग्री अपना हो जाता कितना, 8 के बराबर, तो उसका सम हो जाता 40, और फिर इधर 4 6 नंबर जो वर्टिसेस होता उसका सम हो जाता 14 के इक्वल, तो ये 54 हो जाता। तब अगर 8 का अगर हमसे ये पूछता, डिग्री पूछता 8वें नंबर वर्टिसेस का, तो वो 8 के बराबर हो जाता। कैसे, 54 और 8 62 के इक्वल होगा, ठीक है। तो ऐसे आंसर 8 आ सकता है, लेकिन ये तो ज़बरदस्ती मैंने मिलाने का कोशिश करा है, लेकिन ये क्वेश्चन में ही मिसप्रिंट है कहीं ना कहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ग्राफ विच हैज़ द सेम नंबर ऑफ एजेस एज इट्स कम्प्लीमेंट। मतलब कि नंबर ऑफ एजेस जो है ग्राफ में वो उसके कम्प्लीमेंट के इक्वल है, मतलब उसके कम्प्लीमेंट वाले ग्राफ में जितने एजेस है उसके इक्वल है, ठीक है। तो उसमें पूछा गया है जो वर्टिसेज होगा वो कॉन्ग्रुएंट होगा किसके, मल्टीपल में किसके होगा, ठीक है। तो 2k होगा या k होगा या 4k होगा या 6k होगा, और मॉड्यूलो 4 में क्या होगा, मतलब सेकेंड वाले में क्या होगा और फर्स्ट वाले में क्या होगा। तो बेसिकली इसमें एक फार्मूला होता है, फार्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ एजेस इन कंप्लीट ग्राफ इज इक्वल टू n इंटू एन माइनस वन अपॉन टू। तो सेमी कंप्लीट ग्राफ में जो एजेस होता है वो इसका हाफ होता है, n इंटू एन माइनस वन अपॉन टू इंटू टू, मतलब अपॉन में 4 आ जाता है कहीं ना कहीं। तो जो वर्टिसेज होगा वो कहीं ना कहीं कॉन्ग्रुएंट होगा 4 के मल्टीपल के, ठीक है, या फिर 4k प्लस 1 के मल्टीपल के, है ना। ये क्यों आ रहा है, इसकी वजह से आ रहा है, ठीक है। तो उम्मीद है इसका आंसर आपको समझ में आ गया होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है।